सावन भादों में खाएं ये 10 सब्जियां, बीमारियां रहेंगी दूर। 10 बेस्ट मॉनसून वेजिटेबल्स फॉर हाई इम्यूनिटी। क्या आप जानते हैं कि सावन और भादों के इन 60 दिनों में आपकी रसोई में बनने वाली कुछ बेहद आम सब्जियां असल में आपकी सेहत के लिए अमृत नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खतरा बन सकती हैं। जी हाँ, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी डाइजेशन 50% तक धीमा हो जाता है। हवा में नमी बढ़ती है और बैक्टीरिया का हमला तेज हो जाता है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही आपको सीधे अस्पताल के चक्कर कटवा सकती है। लेकिन ठहरिए, आज उर्मिला आपके लिए लेकर आई है आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस का वो अचूक राज जो इस पूरे मॉनसून आपकी फैमिली को बीमारियों से 100% सुरक्षित रखेगा। इस वीडियो के एक एक सेकंड में छिपी है आपकी सेहत की चाबी, इसीलिए इसे अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, सावन और भादो ये दो ऐसे महीने हैं जहां एक तरफ सुहाना मौसम मन को खुश कर देता है, वहीं दूसरी तरफ हवा में फैली नमी पेट खराब, इन्फेक्शन, जोड़ों के दर्द और मौसमी बुखार का खुला न्योता देती है। लेकिन अगर इन 60 दिनों में आपने सही सब्जियों का चुनाव कर लिया तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली और ताकतवर सब्जी से। नंबर 1, परवल। पेट की गर्मी का काल। सावन भादों में परवल खाना किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं है। इसकी ठंडी तासीर पेट की अंदरूनी गर्मी और पित्त दोष को तुरंत शांत करती है। परवल में प्रचुर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो मॉनसून में सुस्त पड़े आपके डाइजेशन को सुपरफास्ट बना देता है। इतना ही नहीं, ये आपके खून को कुदरती तरीके से साफ करता है, जिससे बारिश के मौसम में चेहरे पर होने वाले दाने, कील मुहासे और स्किन इन्फेक्शन दूर रहते हैं। करेला। बिटर गार्ड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन। नाम सुनते ही भले मुंह कड़वा हो जाए, लेकिन सावन भादों में पनपने वाले फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने का दम सिर्फ करेले में है। ये आपके ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है, लीवर की जहरीले पदार्थों से सफाई करता है और इम्यूनिटी को इतनी मजबूती देता है कि कोई भी मौसमी बीमारी आपके पास भटक भी नहीं सकती। हफ्ते में 2 बार करेले का सेवन जीवन रक्षक का काम करता है। नंबर 3, लौकी। बोटल गार्ड पाचन के लिए सबसे हल्की। मॉनसून में हमारे शरीर को सबसे हल्के भोजन की जरूरत होती है क्योंकि हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। लौकी में लगभग 92% पानी होता है जो पचने में बेहद आसान है। अगर बारिश के दिनों में आपको गैस, एसिडिटी या पेट भारी महसूस हो तो सेंधा नमक के साथ लौकी का सूप या उबली सब्जी आपके आंतों को तुरंत ठंडक देती है। नंबर 4, तरोई। रिज गार्ड आंतों की नेचुरल सफाई। तरोई को कई लोग बहुत साधारण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये सावन भादों में आंतों की गहरी सफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन सी और फाइबर होता है। ये पेट पर बिना कोई दबाव डाले मॉनसून में होने वाली कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से मिटा देती है। रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अरबी के पत्ते या कद्दू बनाते समय की गई एक छोटी सी भूल आपके गले में खराश या पेट में भयंकर गैस बना सकती है। आगे की सब्जियां और कुकिंग के वो 5 सीक्रेट रूल्स जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 5, कद्दू। पम्पकिन सुस्ती दूर करने वाला सुपरफूड। कद्दू या सीताफल में बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है। ये शरीर की अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बारिश के दिनों में जब शरीर में आलस और सुस्ती छाई रहती है, तब कद्दू का सेवन आपको तुरंत नेचुरल एनर्जी से भर देता है। नंबर 6, कुंदरू। आईवी गार्ड मेटाबॉलिज्म का बूस्टर। छोटे छोटे दिखने वाले कुंदरू गुणों में बहुत बड़े होते हैं। सावन भादों के मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, जिससे वजन अचानक बढ़ने लगता है और पेट भारी रहता है। कुंदरू आपके सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को तुरंत एक्टिव करता है
और ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस में रखता है। इसकी क्रंची सब्जी बारिश के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों देती है। नंबर 7, अरबी के पत्ते कोलोकासिया लीव्स, न्यूट्रिशन का पावर हाउस। सावन और भादों में अरबी के पत्तों के वड़े या मसालेदार सब्जी लगभग हर घर में बनती है। ये पत्ते विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का असली पावर हाउस है। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने और हीमोग्लोबिन के स्तर को तुरंत सुधारने में मदद करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इन्हें हमेशा बेसन, अजवाइन, नींबू या अमचूर के साथ अच्छे से पकाकर ही खाएं, वरना गले में खराश या खुजली हो सकती है। नंबर 8, भिंडी लेडी फिंगर, आंतों के लिए नेचुरल ग्रीस। मॉनसून के मौसम में भिंडी एकदम ताजी और भरपूर मिलती है। भिंडी में मौजूद चिपचिपा फाइबर हमारी आंतों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट यानी ग्रीस का काम करता है। ये पेट की अंदरूनी दीवारों को राहत पहुंचाता है, डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में मदद करता है। नंबर 9, अरबी घुइयां टैरो रूट, जोड़ों के दर्द से राहत। अरबी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बारिश के मौसम में शरीर को लंबे समय तक एनर्जी से भरा रखते हैं। जब मॉनसून में जोड़ों का दर्द, शरीर में जकड़न या कमजोरी महसूस हो तो अजवाइन के तड़के के साथ पकी हुई अरबी खाना किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 10, शिमला मिर्च कैप्सिकम, इम्यूनिटी का सुरक्षा कवच। सावन भादों में लाल, पीली या हरी शिमला मिर्च आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शिमला मिर्च में संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। ये शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाती है, जिससे मॉनसून का फ्लू, कफ, सर्दी और जुखाम आपसे कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, सब्जियों के नाम तो आपने जान लिए, लेकिन उर्मिला कभी आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देती। अगर आपने पकाने का सही तरीका नहीं अपनाया तो यही न्यूट्रिशन उल्टा जहर बन सकता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए ये 5 गोल्डन रूल्स। सब्जी धोने का सही तरीका। बारिश के दिनों में सब्जियों की सतह पर ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। इसीलिए काटने से पहले सब्जियों को 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या हल्दी डालकर छोड़ दें, फिर साफ पानी से धोएं। काटने के बाद कभी न धोएं, ये गलती बहुत से लोग करते हैं। सब्जियों को काटने के बाद धोने से उनके सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन बी और सी पानी के साथ बह जाते हैं। हींग और अजवाइन का तड़का मैंडेटरी है। सावन भादों में कोई भी सब्जी बनाएं, तड़के में हींग और अजवाइन जरूर डालें। ये पेट में गैस, बादीपन और भारीपन को चुटकियों में खत्म कर देता है। कच्ची सब्जियों से दूरी बनाएं। बारिश के मौसम में कच्चा खीरा या टमाटर खाने के बजाय उन्हें हल्का सा स्टीम यानी भाप देकर खाएं। कच्ची चीजों में सीधे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से परहेज करें। सावन और भादों के महीनों में पालक, पत्ता गोभी और चौलाई जैसी पत्तेदार सब्जियों से दूरी बनानी चाहिए। नमी के कारण इनमें सूक्ष्म कीड़े और इंसेक्ट लार्वा छिपे होते हैं, जो गंभीर पेट इन्फेक्शन दे सकते हैं। अब समय आ गया है आज के उस स्पेशल और दिमागी आयुर्वेदिक सवाल का। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार सावन के महीने में साग यानी हरी सब्जियां और भादों के महीने में दही और छाछ का सेवन सख्त मना क्यों किया गया है? इसके पीछे हमारे शरीर के किस दोष, वात, पित्त या कफ का संतुलन बिगड़ना मुख्य वजह है। अगर आप अपनी सेहत को गहराई से समझते हैं तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। जिसका जवाब सबसे सटीक और वैज्ञानिक होगा, उसके कमेंट को उर्मिला अगले वीडियो में पिन करेगी और आपका नाम भी लिया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको जरा सी भी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन हेल्थ गाइड के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।